Good morning, students. Today we will discuss part 3 from your chapter number 5, Manufacturing Industries. And today we will discuss about agro-based industries. I earlier told you the agro-based industries are those industries which are totally depend on agriculture, which take from their raw material from the agriculture. Cotton textile. The first cotton textile mill was set up in Mumbai 1854. Cotton textile is mainly located in Maharashtra and Gujarat. सबसे पहली जो मिल थी वो मुंबई में 1854 में लगाई गई और महाराष्ट्र और गुजरात में कॉटन टेक्सटाइल ज़्यादा हैं. मेनली इसका एरिया है वो. क्यों? रीजंस क्या हैं इसके? फर्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन एज ब्लैक कॉटन सॉइल इज प्रेजेंट. जल्दी अवेलेबिलिटी होती है रॉ मटेरियल की, मतलब उनको कॉटन जल्दी मिल जाता है बिकॉज वहां पे ब्लैक सॉइल है. गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, वहां पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है. इवन के जो पोर्ट है वो भी उनको इजीली अवेलेबल है, नियर है उनके. अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, वहां पे लेबर इजीली अवेलेबल होता है इंडस्ट्रीज के लिए. गुड मॉइस्ट क्लाइमेट, जो वहाँ का क्लाइमेट है वो कॉटन की प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा है. दीज आर द रीजंस फॉर द प्रोडक्शन एंड फॉर द मेनली लोकेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन दीज एरियाज. मेन एक्सपोर्ट्स जापान, यूएसए, यूके, फ्रांस, श्रीलंका, नेपाल, इन कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया जाता है. तीन मेथड होते हैं कॉटन टेक्सटाइल में. अगर कॉटन टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज लगानी है उसमें भी उसके अंदर भी तीन एरियाज हैं. फर्स्ट इज हैंडलूम, सेकेंड इज पावर लूम्स एंड थर्ड वन इज मिल्स, जहां प्रोडक्शन करी जाती है. कॉटन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व है? गाइनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, उसके बाद डाइंग, उसके बाद डिजाइनिंग करी जाती है कपड़े पे, उसके बाद टेलरिंग, उसको सिया जाता है, एंड पैकेजिंग. फिर उसके बाद पैकिंग करके उसको रेडीमेड गारमेंट्स में सेल करने के लिए भेज दिया जाता है. दीज प्रोसेस आर बेसिकली इन्वॉल्व इन दिस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. चैलेंजेस, अब इतनी बड़ी इंडस्ट्री है तो प्रॉब्लम्स भी तो फेस करनी पड़ती होंगी ना इनको. तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं? फर्स्ट, स्कार्सिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन. इनको सबसे पहले अच्छी क्वालिटी की कॉटन की कमी है, अवेलेबल हो नहीं पाती जल्दी. सेकेंड, जो हमारा बहुत अच्छा एरिया था कॉटन ग्रोइंग एरिया, वो ड्यूरिंग पार्टीशन पाकिस्तान में चला गया. ओल्ड मशीनरी, हमारे पास जितनी भी मशीनरी है ओल्ड है, आउटडेटेड है. इरेक्टिव पावर सप्लाई, इरेक्टिक का मतलब है पावर सप्लाई हमें कंटिन्यूसली ना मिलती या फिर क्या पाते हैं अच्छी तरह से नहीं मिलती. लो आउटपुट फ्रॉम लेबर, लेबर से इतना आउटपुट नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए. जितनी प्रोडक्शन हम उम्मीद करते हैं लेबर से होनी चाहिए इतनी नहीं मिल पाती. टफ कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर, सबसे बड़ा कंपटीशन इसका सिंथेटिक फाइबर के साथ है क्योंकि कॉटन जो फाइबर है उसका कंपटीशन सिंथेटिक के साथ है. क्योंकि जो कॉटन लोग खरीदते हैं तो सिंथेटिक भी उतना ही मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए या उतना ही लोग खरीदते हैं. तो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर इसका सिंथेटिक है. These are the main areas in our India textile industries. You have to take a map of India and fill these areas. Next one is jute textile. जूट आपने सुना होगा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम कहते हैं ये जूट का बना हुआ है. बैग्स या फिर और भी प्रोडक्ट्स होते हैं, फुट मैट्स होते हैं जो आपने सुना होगा कि ये जूट के बने हुए हैं. जूट बेसिकली इसकी प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल एरिया में होती है क्योंकि दीज आर द कोस्टल एरियाज. लेबर इंटेंसिव है बेसिकली ये, इसमें ज़्यादा लेबर लगती है, मशीनरी नहीं लगती. तो लेबर स्किल्ड भी होती है, अनस्किल्ड भी चलती है. स्किल्ड वो लोग होते हैं जिनको पर्टिकुलरली अपने काम का हुनर होता है, पता होता है कि इस काम को कैसे करना है. अनस्किल्ड भी लेबर इसमें काम करती है. 40 lakh farmers engaged in jute production associated industries. Second largest exporter and accounts for 20% of total export earning. Range of trading product which brings foreign exchange. Areas, largest concentration along the banks of Hooghly River. हुगली रिवर पर 84% प्रोडक्शन इसकी जो है वो
होती है. मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड विद इन द डिस्टेंस ऑफ 64 किलोमीटर फ्रॉम कोलकाता द बैंक ऑफ हुगली. और वहीं पर इसकी प्रोडक्शन के लिए जो एरियाज हैं नजदीक ही हैं हुगली रिवर के. अब जूट जो प्रोडक्शन होती है जूट की, उसको भी कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता होगा. फर्स्ट, रॉ मटेरियल. आफ्टर इंडिपेंडेंस मोस्ट ऑफ द जूस प्रोडक्शन एरियाज वेंट टू बांग्लादेश, रिजल्टेड इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल. बहुत सारे एरिया जो इंडिपेंडेंस के बाद बांग्लादेश में चला गया, वहां पर भी रॉ मटेरियल की, उसकी वजह से भी हमारे रॉ मटेरियल की बहुत शॉर्टेज आ रही है. इंटरनेशनल कंपटीशन. इंडिया में स्टिफ कंपटीशन है सिंथेटिक फाइबर के साथ, सिंथेटिक पैकेजिंग मटेरियल के साथ. लेस डिमांड ड्यू टू सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट इन डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट. डोमेस्टिक जो सिंथेटिक फाइबर है उसके होने की वजह से जूट प्रोडक्ट्स को लोग जल्दी नहीं लेते. जूट प्रोडक्ट्स का उसके साथ कंपटीशन है, उसको इतना प्रेफर नहीं किया जाता. हाई प्राइजेज. जूट प्रोडक्ट्स के जो प्राइजेज हैं वो बहुत हाई होते हैं ड्यू टू मशीनरी यूज ऑफ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनएफिशिएंट या इन अनइकोनॉमिक यूनिट्स. कुछ भी हम कह सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है, इसलिए लोग इसको जल्दी नहीं खरीदते. दीज आर द बेसिक प्रॉब्लम्स इन जूट प्रोडक्शन. Students, today your homework is read page number 68, 69 and 7 thoroughly and fill your map with textile industries and jute industries. Okay, thank you.